दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार चौहान। मेरे YouTube चैनल हिंदी ट्रिकी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आप सभी लोगों का था। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को देना चाहता हूं। और आज आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मैं दे दूंगा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम लिखा गया है और हिंदी साहित्य में बहुत बड़े ब्रांड थे ये। इनका टक्कर हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई देने वाला नहीं था हजारी प्रसाद द्विवेदी के सिवा। तो आइए इसके बारे में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनका क्या क्या जीवन परिचय है थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैं बताऊंगा। और टाइम ELT का मेंस सभी मेरे मित्र कहीं न कहीं कोचिंग करके तैयारी कर रहे होंगे और इसी की वजह से मेंस की वजह से वीडियो थोड़ा सा कम डाल पाऊंगा, लेकिन बीच में वीडियो छोटे छोटे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे YouTube चैनल पे। और आप सभी लोग के सहयोग से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को ऐसे ही स्नेह और प्यार बना रहे तो ये चैनल बहुत आगे चला जाएगा। तो आइए आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा नाम लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे आचार्य, आचार्य से आपका ये कहाँ के थे, अगौना, अगौना और जिला का नाम क्या था, बस्ती था। ठीक, अगौना बस्ती। आचार्य से आप देखेंगे अगौना हो गया। फिर आचार्य से इनकी उपाधि क्या थी, आचार्य की इनकी उपाधि थी। कौन सी इनकी उपाधि थी, तो ये आचार्य की उपाधि थी। रा से देखेंगे तो रस मीमांसा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रचना है, रस मीमांसा। फिर म से देखेंगे इनका मित्रता भी है। ठीक, मित्रता प्रेमचंद का भी है, लेकिन ये म से मित्रता। फिर चंद से आप देखेंगे बहुत सारे चीज निकलते हैं चंद से, और ये जो चंद है यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे चंद से देखेंगे, चंद से आपका 84, 84 मतलब इनका जन्म है, ये पूरा आप जानते होंगे 1884 है और ये इनका क्या है, जन्म है। ठीक, जन्म। तो यहाँ चंद से 84, ये 18 आपको याद रखना है, लेकिन 84, चंद से 84। फिर चंद से देखेंगे कब पैदा हुए, 4 अक्टूबर को ये पैदा हुए थे। ठीक, फिर चंद से देखेंगे चंद्रबली शुक्ल, चंद्रबली शुक्ल कौन थे, इनके पिता हो जाएंगे। अब यही माता को देखना है तो चंद्रबली में ही देख लीजिए, इनके पिता में ही माता है चंद्रबली। इनके माता का नाम विभासी था। क्या था, विभासी। तो चंद्रबली पांडे पिता, अब से विभासी इनकी माता हो जाएंगी। फिर चंद से देखेंगे, यहाँ चंद्रवरदाई लिखा गया है। चंद्रवरदाई इन्हीं को प्रथम महाकवि मानते हैं और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये प्रथम महाकाव्य है ये। ठीक है, तो ये प्रथम महाकाव्य आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। तो चंद से चंद्रवरदाई प्रथम महाकवि माने, इनकी जो रचना थी पृथ्वीराज रासो, ये प्रथम महाकाव्य माने इस रचना को। फिर चंद से देखेंगे
चिंतामणि। चिंतामणि आप देखेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक हैं चिंतामणि। ठीक, फिर आप देखेंगे चंद्रशेखर शुक्ल। चंद्रशेखर शुक्ल ये क्या है, ये इनके भतीजे थे। चंद्रशेखर शुक्ल ये इनके भतीजे हो जाएंगे। तो ये आपका चंद्रशेखर शुक्ल हो गए। फिर आप देखेंगे इसमें द शब्द आया है, द्र, यहाँ से निकलता है दुर्गावती। दुर्गावती क्या हो जाएंगी, इनकी पुत्री थी। तो रामचंद्र शुक्ल के ये दुर्गावती इनकी पुत्री थी। फिर आप देखेंगे पुत्री में और कौन आती हैं, क से देखेंगे कमला और विद्या, ये भी क्या थी, इनकी पुत्री थी। तो रामचंद्र शुक्ल की 3 पुत्री थी, एक दुर्गावती, फिर कमला और विद्या। यहाँ देखेंगे शुक्ल दिया सूर से, इनकी जो रचना है सूरदास है। ठीक, और भी रचना है तुलसीदास है। ठीक, और उसके बाद ये चंद्रवरदाई या जाने गए। क से देखेंगे, क से ये है कुतुबन, यानी सूफी काव्य की प्रथम रचना मृगावती को मानते हैं और उन्हीं के लेखक हैं कुतुबन। तो कुतुबन जानेंगे तो उनकी रचना जो है मृगावती, ये आप पकड़ लेंगे। ठीक है, मृगावती। ठीक, या यहाँ जो है थोड़ा जगह कम है तो यहाँ मृगावती कर सकते हैं। ठीक है, म से मित्रता हो गया और आपका मृगावती हो गया, ये रचना। ऐसे आपका फिर उसके बाद देखेंगे क से ही केशव चंद और गोकुल चंद, ये इनके पुत्र थे। रामचंद्र शुक्ल के पुत्र केशव चंद और गोकुल चंद इनके पुत्र हो जाएंगे। तो 2 पुत्र थे और कमला, विद्या, दुर्गावती 3 इनकी पुत्री थी। फिर आप ल से देखेंगे तो लोभ और प्रीत इनका निबंध है, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। फिर ये देखेंगे क्रोध, क से आप देखेंगे क्रोध, कमला, कुतुबन। क्रोध क्या है, ये भी इनका चिंतामणि भाग 1 में जो 17 निबंध समाहित है उसी में से एक क्रोध भी इनका निबंध है। क्रोध का सबसे ज्यादा कोटेशन पूछता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, इनसे कोटेशन निकलता है जिसमें क्रोध, बैर और आचार का मुरब्बा है। ये कोटेशन आपका आता है तो आप लोग जान जाते हैं कि क्रोध, बैर और आचार का मुरब्बा है, शुक्ल जी का है। लेकिन अगर पूछेगा किस निबंध से है तो आपका क्रोध निबंध से है। फिर पूछेगा ये क्रोध जो निबंध था किसमें संकलित है, तो चिंतामणि भाग 1 में ये है। ये आपका निबंध है और ये चिंतामणि भाग 1 में है। ठीक है, चिंतामणि भाग 1 में। चिंतामणि भाग 1 का जो संपादन जो किए थे ये रामचंद्र शुक्ल स्वयं किए थे, जिसमें 17 निबंध थे। आपको एक बार मैं फास्ट तरीके से बता देता हूँ। यहाँ लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य से देखेंगे अगौना हो जाएगा, आचार्य से देखेंगे आचार्य की उपाधि हो जाएगी, और बस्ती ये जिला में पैदा हुए थे। फिर राम से देखेंगे रस मीमांसा, फिर म से देखेंगे मित्रता, म से मृगावती, ठीक, जो कुतुबन की रचना है। फिर चंद से आप बहुत सारा देखेंगे, चंद से 4 अक्टूबर पैदा हुए, चंद्र से 84 ईस्वी 1884 ईस्वी इनका जन्म है। चंद्र से चंद्रबली पांडे, चंद्रबली शुक्ल, ये चंद्रबली शुक्ल हैं। चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम है, ठीक, चंद्रबली शुक्ल। आप बलि से यहाँ निकाल लेंगे विभासी, माता हो जाएंगे, तो पिता और माता हो गए ये लोग, ठीक। फिर चंद्र से चंद्रवरदाई,
प्रथम महाकवि, इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य मानते हैं। फिर चंद से चिंतामणि रीतकाल के प्रवर्तक मानते हैं। फिर चंद से चंद्रशेखर शुक्ल, ये भतीजे थे। फिर 10 है इनकी पुत्री दुर्गावती, और पुत्री में देखेंगे तो क से आपका आएगा, क से कमला और विद्या, ये हो जाएंगे। फिर सु से देखेंगे तो सूरदास, इनका निबंध है। फिर क से यहाँ आ जाइए, कमला और विद्या। फिर क्रोध निबंध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ल से लोभ और प्रीति हो जाएगा, ठीक। क्रोध निबंध चिंतामणि भाग 1 में है, और यहीं से कोटेशन बनता है, क्रोध बैर आचार और मुरब्बा है, ऐसे ही करके आता है, इसमें आप जान जाएंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। र से देखेंगे, इनके कोटेशन में र से आपका ये कैसे शुक्ल जी कैसे निबंधकार थे या साहित्यकार थे, तो रसवादी थे, ठीक है। उसके बाद इनके कोटेशन में रस मीमांसा, ये आपका आ गया। फिर रसवादी हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत छोटी छोटी उनके नाम में ही आपको मिल जा रहे हैं, तो इनको बहुत ज़रूरी है, आप देखिएगा। उसके बाद इनके कोटेशन में रस दशा आता है, रस दशा और ज्ञान दशा आएगा, ठीक है। ये भी आपका रस से निकल, बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं, लेकिन इतना अगर जानते रहेंगे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे मित्रों, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, और इस चीज़ को आप कहीं न कहीं इसको नोट कर लें अपने नोटबुक में, तो आपको ये फ़ायदा परीक्षाओं में बहुत ही मिलेगा, ठीक है, बहुत ही लाभप्रद होगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। और मेरा जो चैनल है हिंदी ट्रिकी, उसमें पहले आप हिंदी ट्रिकी सर के नाम से लिखने से पहले एक @ का चिन्ह लगाएंगे, तो मेरा चैनल खुल जाएगा, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप उसमें डाला गया है। और धीरे धीरे ऐसे ही अपने मेंस की तैयारी करते हुए मैं इस वीडियो को ऐसे छोटे छोटे ट्रिक मैं डालता रहूँगा, और आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों तक ये वीडियो, ये चैनल नहीं पहुंच पा रहा है, वो आप लोगों के माध्यम से ही ये चैनल आगे और जा सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।